कहते थे हाँ या लेगी डॉक्टर की उपाधि। यो जोड़ा उठाकर तीसरा दिन चल पड़ा है। ताने तो बहुत मारते हैं, ताने गांव में डरे रहे, ये भी ताने मारते हैं, खेती क्यों करती है ये भी ताने मारते हैं। एक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा साबित करना पड़ता है, हर चीज में साबित करना पड़ता है, लेन देन में साबित करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो, लेडीज को तो कुछ समझते नहीं है जी। कुछ बुरा नहीं करने आ रही है, वो काम करने आ रही है पेट के लिए। तो महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा गया है। वो मैं जैसे कि मैं उगा भी रही हूँ, बना भी रही हूँ, तभी तो अन्नपूर्णा है। रसोई हरी भरी है। नमस्कार, मैं पूजा आर्य, गांव कुलासर और कैथल जिले की निवासी हूँ। नाम ममता देवी है, बास महुआ है। आज मेरे पास 3 फार्म है। ओपन फील्ड में भी मैं खीरे का भी काम करती हूँ, ओपन में और भी सब्जी लगाती हूँ और बढ़िया चल रहा है सर मेरा कारोबार। खेती का काम करती हूँ मैं, फसल उगाती हूँ, गोभी, भिंडी, मूली, सब कुछ। स्टार्टिंग में 10th की, फिर +2 करके मैंने नॉन मेडिकल से +2 की। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की, पॉलिटेक्निकल की। फिर उसके बाद मेरी मैरिज होगी, तो मेरी शादी हो गई। तो आगे मेरे को इन्होंने कोई जॉब वगैरह करने नहीं दी कि नहीं हम तो खेती बाड़ी वाले हैं, तो हमने कोई जॉब वगैरह नहीं करनी, भी घर पे ही घर का काम ही करना पड़ेगा। तो जब मैंने इनसे घर का काम किया तो फिर वही बात है मैडम, मैं सारा दिन पढ़ी लिखी थी, जैसे लगा लो थोड़ी बहुत, तो मेरे को घर पे बैठा नहीं जाता था मेरे से। तो मैंने कहा भी चलो मैं भी खेती करती हूँ आपके साथ लग के। 30 साल से खेती कर रही हूँ मैं, पतिदेव से सीखी है मैंने। तो गोभी का काम करती हूँ, नरा पता सब कुछ करती हूँ, पौध भी बह लेती हूँ, दवाई भी छिड़क लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो जैसे खेती में इनके साथ मैं आ गई, तो फिर ये वही कणक जीरी कपास की खेती करते थे हमारे यहाँ कैथल में, कणक जीरी कपास। तो उसमें सारा दिन दुखी होना, सारा दिन काम करके जाना, आउटपुट थी नहीं कुछ ऐसी, इतनी इनकम है नहीं थी उसमें। तो फिर मैंने ये नेट हाउस फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा रुख किया, तो इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट। मंडी में जाती हूँ तो महिलाएं कम जाती हैं, पुरुष जाते हैं। उन्हें डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, क्यों मैं जाती रहती हूँ, वो जाती नहीं है, कम जाती हैं। तो हिसाब किताब सब मेरे पे ही रहता है, और मेहनती लगाती हूँ 20-25, तो उनका भी मुँह पे हिसाब किताब रहता है। दुकान से दवाई लाना ही मेरा भी हक है। महिला किसान के नाते मुझे सबसे बड़ी चुनौती मंडीकरण में लगती है, क्योंकि मंडीकरण में आड़ती होते हैं, तो उनके साथ डील करनी महिलाओं को। फिर मार्केट में जाते हैं जैसे दुकानों पे, तो जैसे दवाई लेनी होती है तो भी इनके साथ, आड़तियों के साथ ही वहाँ पे भी लाले होते हैं, तो उनसे डील करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये रही मेरे लिए कि मुझे खुद जाना पड़ता था और खुद उनसे सामान खरीदना पड़ता था, सामान बेचना पड़ता था। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। उन्हें डर यूँ लगता है, वो कभी मंडी नहीं गई हैं, सब वहाँ पुरुष ज्यादा मिलते हैं, इसलिए डर लगता है। और हम जाते आते रहते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं बाहर फील्ड में निकलती थी, जैसे ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ट्रेनिंग वो मतलब सीखने के लिए कई सेमिनारों में बुलाते थे, तो कहते थे हाँ या लेगी डॉक्टर की उपाधि। यो जोड़ा उठाकर तीसरा दिन चल पड़ा है। तो ये चीजें मेरे को ज्यादा सुनने को मिली। ताने तो बहुत मारते हैं, ताने गांव में डरे रहे, ये भी ताने मारते हैं, खेती क्यों करती है ये भी ताने मारते हैं। भैया हमें खेती पसंद है तो इसलिए खेती करते हैं हमें। और फिर किसी का बात का डर है, पति संग है तो किसी बात का डर नहीं है। और ताने मारते हैं, मारते रहो, मैं तो यह कान से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ। एक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा साबित करना पड़ता है, हर चीज में साबित करना पड़ता है, लेन देन में साबित करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो, लेडीज को तो कुछ समझते नहीं है जी। आप जेंट्सों की ज्यादातर आदत होती है गाली गलौज करके ही बात करते हैं एक दूसरे से। हम महिलाएं तो बहुत सभ्य व्यवहार से बात करती हैं। काम पे आती हैं महिलाएं, उनके पति देव काम नहीं करते हैं, और कुछ पति देव काम भी करते हैं तो वो दारू पी जाते हैं, इसलिए मेरे पास आती हैं तो वो काम करती हैं, मैं उन्हें पैसे देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा ही फुल सपोर्ट दिया है, उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ। वैसे कोई मेरी खुद की कोई औकात नहीं है कि मैं मतलब कि आज ये इतना सारा क्रेडिट मेरा ही है। अगर उन्होंने मेरी फैमिली संभाली है, मेरे बच्चे संभाले हैं, मेरा घर संभाला है उन्होंने, तभी मैं फार्मिंग में आई हूँ। अगर वो दूसरे इंसानों की तरह होते, कहते कि ना ना पहले तो बच्चों को संभाल, घर संभाल, फिर बाहर जाना है, तो मैं कामयाब नहीं हो सकती थी मैडम। उन्हीं की वजह से मैं कामयाब हुई हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बोलती हूँ, आओ ना, डर किसका है। भैया के पास भैया बैठ सकती है, आदमी के पास औरत नहीं बैठ सकती है।
तो भैया के ही पास भैया आ सकती है पूछ के आदमी को, और फिर कुछ बुरा नहीं करने आ रही है, वो काम करने आ रही है पेट के लिए। तो महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा गया है। वो मैं जैसे कि मैं उगा भी रही हूँ, बना भी रही हूँ, तभी तो अन्नपूर्णा है, रसोई हरी भरी है। यही तो है। भूखी रहेगी तो काम तो करके पेट भरेगी ना, बच्चों का भी भरेगी, पति का भी भरेगी। पति नहीं करके लाएगा तो वो नहीं भरेगी, तो कौन भरेगा? भूखी थोड़ी नहीं मरेगी वो। इसलिए तो वो आना चाह सकती है तो आ सकती है। मेरा तो ये संदेश है, महिलाएं आए, डटकर मेहनत करें, कामयाब होएं और ये दिखाएं कि हम महिलाएं कम नहीं है किसी से भी और किसी भी फील्ड में। अगर महिलाएं जहाज चला रही हैं, वो भी तो महिलाएं हैं, तो खेती क्यों नहीं कर सकती? ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। अनपढ़ भी खेती कर सकता है, और अनपढ़ ही करता है खेती। खेती तो एक अनपढ़ का विषय रख रखा है, अभी अनपढ़ खेती करता है। हम तो महिलाएं, आज की महिलाएं पढ़ी लिखी सब कुछ है, तो महिलाएं तो वेल गुड ट्रेड हो सकती है इस काम में। और हमारे देश जो अब कह रहे हैं ना तरक्की तरक्की तरक्की, तो 10 गुना हो सकती है अगर महिलाएं आ जाए तो इस फील्ड में। JU Agri Sciences, मिट्टी मुस्कुराएगी।